तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स वाइपर के बारे में। लाइव स्ट्रीम से उनकी ऑडियो जो लीक हो गई थी, जहां पर वो टीम को गाली दे रहे थे, क्या उसके बाद टीम उनको बेंच कर दी है? क्योंकि पिछले 2 दिन में वाइपर हमको टीम के साथ खेलते हुए नहीं दिख रहे थे, जबकि बीजीएस में वो एमवीपी लिस्ट में थे। तो ये चीज के बारे में गाइज वाइपर रिप्लाई किए, साथ ही में बात की हंटर्स के रिलेटेड पूरा क्या मैटर है। बट वो सब होने के बाद हमको हंटर्स की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। तो ये वाली वीडियो में गाइज हम लोग बात किए थे वाइपर की लाइव स्ट्रीम से ऑडियो लीक हो गई थी, जहां पर वो अपनी ही टीम रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को गाली दे रहे थे। एंड उसका रीजन वहां से एकदम क्लियर था कि टीम के किसी डिसीजन को लेकर वो हैप्पी नहीं है। तो ये चीज के बारे में गाइस आज वो बात किए, एग्जैक्टली वो क्यों गुस्सा थे एंड क्या हंटर्स टीम को डिच कर दिए हैं। एंड साथ ही में बात किए टीम के अंदर हंटर्स की डिमांड के बारे में, जिसकी वजह से टीम उनको डिक्लाइन कर दिए वापस लेने से। एक क्लिप है मेरी, काफ़ी लोग थोड़ा उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में लिखे बैठे पड़े, जो कि पहले मैं भी था, बट सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है, जो भी मैं बोला पहली चीज़ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या हुआ था, स्ट्रीम करते करते 2 घंटे बाद मेरे को चैट में बंदे बोलते हैं कि स्टोरी देखो हंटर्स की। तो स्टोरी में पता चलता है कि हंटर्स आरजी में कि भाई बीएमपीएस जैसा ऑफिशियल टूर्नामेंट है और एंड टाइम पे जा रहा है, तो फिर कुछ तो रीज़न होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हंटर्स क्यों गया। ऑन स्ट्रीम तो मेरे को ग्रेविटी नहीं बताया था, बट ग्रेविटी इतना बोला था कि इनकी कुछ बात हुई है हंटर्स की और रेकनिंग वालों की, मैनेजमेंट की। तो फिर मेरे को लगा कि रेकनिंग वालों ने कुछ बूट कैंप का बोला रहेगा और हंटर्स को बूट कैंप नहीं आना था। तो मेरे को तो पहले बूट कैंप का शक किया, या फिर मेरे को कुछ ऐसे ही लग रहा था कि जो रेकनिंग के साइड से होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं था। तो फिर वो मेरे को बताया कि मतलब हंटर्स इन लोग की बात हो रही थी और हंटर्स सैलरी मांग रहा था। ठीक है, अब सैलरी मैं बताता हूँ किस चीज़ की। हंटर्स आई गेस आया था 10th या 11th से खेलने आया था। ठीक है, 10th से 15 तक खेला और 15 का उसको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई वो खेलेगा अपने साथ। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर एक सेंसिबल वे में देखा जाए तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 15 से स्टार्ट होगा। उनको सैलरी चाहिए थी 1 मई से लेके 30th मई तक। तो अब ये तो एकदम नॉन सेंसिबल, मतलब यूजलेस चीज़ है, इस पर तो डिबेट कर ही नहीं सकते। और एक तरीके से उसने कुछ तो सीधा स्टेटमेंट ही दे दिया था कि भाई अगर ऐसा ऐसा तुम लोग कर रहे हो, मतलब अगर मेरा 1 ऑफ द मई से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चालू हो रहा है तो भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग बता दो बस मेरे को। ऐसा कुछ तो मेरे को मैनेजमेंट बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था बात उनका। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली बातें गलत है। बट गाइस वाइपर की तरफ से जो हमको ये चीजें सुनने को मिली कि हंटर्स टीम को 10th ऑफ मई को ज्वाइन किए थे, बट सैलरी की डिमांड वो 1 मई से कर रहे थे। वो सब के ऊपर हमको हंटर्स की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। वो ये लिखे, वाइपर ने आज की लाइव स्ट्रीम पर जो भी स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल गलत था। पहली बार जब मैं रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के साथ में खेला था वो 10th ऑफ मई नहीं थी बल्कि 6th ऑफ मई थी। स्काई ई स्पोर्ट्स के सेमीफाइनल्स का लास्ट डे लोअर ब्रैकेट। एंड आई थिंक अगर पता ना हो तो लाइव स्ट्रीम पर आकर फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एंड ये सब के अलावा भी और रीजंस थे। साथ में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिसको मैं एग्री नहीं किया। बट गाइस ये पूरा जो हमको मैटर देखने को मिला इनिशियली, जहां पर वाइपर रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को कर दिए थे, तो क्या उसके बाद टीम उनको बेंच कर दिए? ये चीज के बारे में वो बात किए प्लेइंग 4 के रिलेटेड। अब देख लो। प्लेइंग 4 बताओ हीरो भाई, बीएमपीएस राउंड 1 तो ये 4 खेलेंगे अभी के लिए, बाकी लेट्स सी क्या सीन है। कौन 4 खेलेंगे? ग्रेविटी, मैक्स भाई और सौम्य और अपना डाइनो। एमवीपी कैसे बनेगा तू? फिर अरे सब बन जाएंगे, तुम चिंता मत करो। 2 दिन, अब ऑब्वियसली बात है अगर इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो डिस्कशन तो होगा इस पर। तो ये चीज़ म्यूचुअली डिस्कस करने के लिए 1-2 दिन लग गया, बट ठीक है अब तो आई एम बैक। और अब तो ये 4 का जम रहा है, सो राउंड 1 तो यही खेलेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। वो बात किए जोनाथन के बारे में। तो बेसिकली गाइस लाइव स्ट्रीम पर एक जन उनको सुपर चैट करके ये लिखे कि भाई किस बात की नाराजगी है, बात कर लो ना। एक बार अगर आप अपनी तरफ से जोनाथन को कॉल करोगे तो उसका दिल इतना बड़ा है कि बात हो जाएगी। फिर ये सब पर रिप्लाई करके स्काउट ये कहे, सॉरी बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बात कर रहा जॉनी से, किस बात की नाराजगी, जिंदगी छोटी सी है मेरे भाई, एक बार बात करके देख, जॉनी का दिल बहुत बड़ा है, उसको भी अच्छा लगेगा, फोन उठाकर कॉल कर से। भाई देखो, मेरे को किससे कोई नाराजगी नहीं है, पहला चीज, ना ही मेरे को किससे कोई दिक्कत है। मैंने आपको इस साल के स्टार्टिंग से पहले बोल दिया था कि मेरे को किससे कोई इशू नहीं है। मैंने अपने आप को एक क्लीन स्लेट बना के 2025 में एंटर कराया। अगर सामने वाला बंदा कोई भी हो, XYZ, इट्स नॉट जस्ट हिम, कोई भी बंदा कुछ खराब बोले तो मैं, सिंपल सी बात है कि मैं अपना वो कट ऑफ कर देता हूँ आदमी से। मेरे को जॉनी से कोई इशू नहीं, उसने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बात खत्म, इट्स कंप्लीटली क्लियर। कभी इन फ्यूचर कोई चीज अगर होना हो तो हो जाएगा, बट अभी फिलहाल इट्स एकदम ट्रांसपेरेंट, नथिंग इज रॉन्ग बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स। मुझे पता है कुछ लोग हैं जिन लोगों ने पहले वाला चीज को एक्सपीरियंस किया है। खराब बहुत लोगों को बहुत चीजों की लगती है, बट ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक भी दोनों हाथ से होता है।
बस मैं यही बोलना चाहूंगा। तो यहाँ गाइस वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आप वापस से स्काउट एंड जोनाथन को एक साथ खेलते हुए देखना चाहते हो? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी बड़ा लफड़ा के बारे में, जहाँ पर हमको बैंगलोर पुलिस की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। एंड ये पूरा मैटर है लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स का ई स्पोर्ट्स सीईओ शिवानंदी एंड गोड्स ट्रेन के ओनर KR रोहित के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्वीट में लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स ये लिखे, इमेजिन करो अपनी से आधी उम्र के किसी भी व्यक्ति को थ्रेट दिए जाएं। आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट एक ट्वीट में गाइस वो पूरा एक्सप्लेन किए। बेसिकली ये लिखे कि अक्टूबर 2024 में स्काई ई स्पोर्ट्स सीईओ शिवानंदी एंड गोड्स ट्रेन के ओनर KR रोहित उनको कॉल किए एंड बिना किसी रीजन के उनको गाली देने लगे। बात आधे घंटे तक चली। वो टाइम पर वो ड्रंक भी थे एंड उनको मारने की धमकी देने लगे। लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट यहाँ से ये क्लेम किया कि सामने से उनको ऐसे शब्द भी सुनने को मिले कि तुमको मारकर तुम्हारे घर के आगे दबा दिया जाएगा। एंड फर्दर इस पर वो ये लिखे कि ये चीज केवल यहाँ तक नहीं रुकी, गोड्स ट्रेन के प्लेयर भी उनको कॉल करके गाली दिए। एंड अगर बात करें प्रूफ्स की तो लेट्स ग्रो इस पर ये लिखे कि एग्जैक्टली तो मैं पूरी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं। एंड इसके बाद गाइस वो कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जहां पर शिवानंदी उनको कॉल किए हुए हैं व्हाट्सएप पर। एंड साथ ही में गाइस लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स ये भी लिखे कि कॉल पर उनको ये बोला गया था कि हम कर्नाटका के पॉलिटिशियंस का सपोर्ट रखते हैं एंड किसी को भी IGC में कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो गाइस पूरा मैटर केवल IGC के अंदर था, बट इसके बाद हमको बैंगलोर पुलिस की तरफ से रिप्लाई देखने को मिला जहां पर वो ये लिखे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इसके रिलेटेड एक कंप्लेन लिखाइए और अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो आप हमको कॉल कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस ये पुलिस वाले रिप्लाई के ऊपर हमको स्काउट का भी रिएक्शन देखने को मिला। अब आप ही लेट्स ग्रो को सच बताओ, मैं क्या बताऊं यार। ये पोस्ट के नीचे बैंगलोर पुलिस का रिप्लाई, क्या ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। प्लीज फाइल रिटन कंप्लेन एट योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन केस ऑफ डिस्ट्रेस एंड इमरजेंसी, डायल #112। तो यहाँ गाइस लुक्स लाइक ये मैटर सीरियस होने वाला है। जो भी इस पर अपडेट्स होंगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। वो बात की कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ये टाइम पर गाइस हमको काफी जगह पर ये सुनने को मिल रहा है कि प्लेयर या फिर टीम कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक काफी फनी चीज बन गई है, बट पास में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ लोग ऐसे ट्वेल्व के बारे में बातें करते थे। तो एग्जैक्टली ये सब के बारे में बात करके गोल्डी भाई ये कहे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू 0 हो चुकी है इस गेमिंग कम्युनिटी में, और जितना ऐसे ट्वेल्व को तोड़ा जाता था ना, हम आज की डेट में सबसे क्लीन है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड अगर बाय आउट देके प्लेयर्स लेने की बात हो तो। वरना आज की डेट में घंटा कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि प्लेयर्स ले रहे हैं बाय आउट ले रहे हैं, और बस सीधा भाई आप लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या कि हम बाय आउट दे रहे हैं, बाकी की तो गुंडागर्दी चल रही है। नहीं रोहन भाई क्यों गुस्सा आना, हम अपना काम करेंगे, दूसरा अपना कर रहे हैं। मगर बस प्रॉब्लम ये है कि हम जब कुछ करते हैं, हमारे यहाँ जब कुछ होता है तो पूरी कम्युनिटी को सब कुछ याद आ जाता है, दूसरों के केस में सबके मुंह में टेप लग जाती है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं निंजा जोड प्लेइंग इन BMPS 2025 के पूरे मैटर के बारे में। तो क्या अभी तक भी निंजा जोड को क्राफ्टन अप्रूव नहीं किए हैं खेलने के लिए? वेल ऐसी गाइस कुछ खबरें आ रही हैं, फिर इस पर स्काउट भी बात किए। निंजा मैटर क्या, निंजा मैटर कल बता दिया, एड्रेस कर दिया। अभी जो होना है और लेवल पे होना है और हम लोग को अप्रूवल मिल गया तो निंजा खेल रहा है, बस यही चीज है। बाकी अगर निंजा खेलते हुए नहीं दिखा BGIS में तो इसका मतलब लीगल चल रहा है, सिंपल सा लॉजिक। ये आपको 2 दिन के बाद तक चलेगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँ तुम लोग जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना नहीं मानेगा। जैसे लोग आजकल आज तक बिना फैक्ट्स की चीजें बात मानते आ रहे हैं, 20 बात चलेगी सारी चीजें, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। जिसको नहीं माना उसको मनवा नहीं सकते। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से। वो बात की है टीम गोल्डलाइक की न्यू लाइनअप के बारे में आफ्टर एस पावर। रिव्यू ऑन गोल्डलाइक की लाइनअप भाई बढ़िया है, फायर पावर बहुत अच्छा है उनकी लाइनअप का। आई होप कि मतलब वो सिंक बैठ जाए तो आई थिंक दे आर अ ट्रॉफी कंटेंडर फॉर श्योर। उससे पहले भी ट्रॉफी कंटेंडर थे वो, बट इस बार अब और ज़्यादा बन जाएंगे विद द एडिशन ऑफ एस पावर, बिकॉज एस पावर एवरीबडी नोज ही इज़ एन एक्स फैक्टर प्लेयर, तो छुपाने वाली बात तो कुछ है नहीं। दे आर व्हाट यू से दे लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम टू मी एंड एवरीबॉडी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हेक्टर के बारे में। तो क्या ये टाइम पर हेक्टर PUBG मोबाइल की स्क्रीम्स खेल रहे हैं? पहले उनकी तरफ से गाइस हमको कुछ मैसेज देखने को मिले बेसिकली, जहां पर वो 4 PUBG मोबाइल की ID के बारे में पूछ रहे थे। एंड रिसेंटली उनकी टीम में जो कोच है वो इंटरनेशनल कोच है, तो माइट बी पॉसिबल ये टाइम पर वो इंटरनेशनल स्क्रिप्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है जी गॉड की तरफ से। वो भी बात किए इंटरनेशनल के बारे में, क्योंकि अब 3 साल बाद इंडिया को कोई स्लॉट मिल सकता है इंटरनेशनल लॉबीज एंड प्लेयर्स के साथ में खेलने का। इंडिया को अगर स्लॉट मिलता है इन इंटरनेशनल्स तो आई गेस बहुत, मतलब मेरे थॉट्स तो क्या ही है भाई, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। फाइनली 2 या 3 साल 2-3 साउथ एशिया को हटा दे तो ऑलमोस्ट 4 इयर्स, इतने टाइम बाद फिर से इंटरनेशनल में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। एंड फिर से हो सकता है कि धीरे धीरे खेल कर इंडिया भी ग्लोबल्स में परफॉर्म करे, अच्छा खेले। सो यस, अगर ग्लोबल्स आते तो सच्ची में बहुत अच्छा है। मतलब फिर से यार वही वाला टाइम आ जाए जहाँ पे PMWL होता था, PMGC होता था,
वो एक एक महीने के जो क्वालिफायर्स होते थे जिसमें इंडिया की सिर्फ 1-2 टीमें रहती थी, क्या मजा आता था। और गाइस नेक्स्ट एक फनी अपडेट निकल कर आती है सेंसेई की तरफ से। हेक्टर को फनी वे में वो रोस्ट किए क्योंकि रिसेंटली गाइस मैंने आपको बताया था टीम हेक्टर से एक प्लेयर को काइंड ऑफ पोच कर लिया गया था। तो जो टाइम पर हेक्टर सेंसेई के टीम में ट्रेस गोड से बात कर रहे थे, हमको यह क्लिप देखने को मिली। भाई हेक्टर पकड़ा गया, पोच करने आ गया प्लेयर और ट्रेस तू। अरे बता नहीं देता, बता रहा था वो। सही कर रहा है भाई, आदित्य ने सही करा तेरे साथ, गॉब्लिन ने सही करा तेरे साथ, नियो तो नंबर 1। सुन बीएमपीएस के बाद दे दे, बीएमपीएस रख ले, देख लो भाई क्या बोलता है, बता बोल। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।